उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी यूएफएसएल इंडिया के फाइनेंस की दुनिया में एक बड़ा नाम है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है यानी एनबीएफसी। इसके लगभग 65 लाख ग्राहक हैं और ये 248 जिलों और 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 576 ब्रांच के साथ काम करता है। उज्जीवन के पास 32% इक्विटी शेयर और 200 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं। मिस्टर समित घोष इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यूएफएसएल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन लोगों की मदद करता है जिनके पास बैंकों तक आसानी से पहुंच नहीं है। इसमें छोटे व्यापारी और लोग शामिल हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए लोन और दूसरी सेवाओं की जरूरत होती है। यूएफएसएल का मकसद है कि ये सेवाएं समझने और इस्तेमाल करने में आसान हो। ये विश्लेषण यूएफएसएल को एक निवेशक के नजरिए से देखता है। हम देखेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है, आर्थिक रूप से कितना अच्छा कर रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। यूएफएसएल का बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल समावेशन देने के इर्द गिर्द घूमता है। इसका मतलब है उन लोगों तक पहुंचना जो आम बैंकों से ज्यादा मदद नहीं पाते। ये ज्यादातर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई पर ध्यान देते हैं। यूएफएसएल कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देता है। इसमें लोन, सेविंग अकाउंट और इंश्योरेंस शामिल है। ये प्रोडक्ट्स सस्ते और आसानी से मिल जाएं, ऐसा बनाया गया है। यूएफएसएल अपनी सेवाओं को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ग्राहक अपने अकाउंट्स को ऑनलाइन या अपने मोबाइल फोन के जरिए देख सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। यूएफएसएल पूरे भारत में फैला हुआ है। ये 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करता है। इतनी बड़ी भौगोलिक उपस्थिति कंपनी को बहुत सारे ग्राहकों को सेवा देने की अनुमति देती है। यूएफएसएल की सहायक कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इसके कामकाज का एक जरूरी हिस्सा है। बैंक कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाएं देता है, जिससे मार्केट में यूएफएसएल की स्थिति और मजबूत होती है। यूएफएसएल की आर्थिक स्थिति समझने के लिए हमें इसके प्रदर्शन को देखना होगा। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रेशियो जैसे कि मैट्रिक्स हमें जानकारी देते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी साल दर साल कितना ज्यादा पैसा कमा रही है। यूएसएफएल का अभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 798 करोड़ रुपए है और अभी का प्राइस 590 रुपए है। फाइनेंशियल रेशियो जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यूएफएसएल की दूसरी कंपनियों से तुलना करने में मदद करते हैं। यूएसएफएल का प्राइस टू अर्निंग्स 875 है और अर्निंग्स पर शेयर 104 है। इसका 3 साल का औसत रिटर्न ऑन इक्विटी 6.3% है। पुराना डेटा हमें समझने में मदद करता है, लेकिन हो सकता है कि अभी की स्थिति को न दिखाए। यूएफएसएल के वास्तविक मूल्य का विश्लेषण करना भी जरूरी है। इसमें कंपनी की संपत्ति, कर्ज और भविष्य में कमाई की क्षमता को देखना शामिल है। स्वॉट विश्लेषण, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। एक स्वॉट विश्लेषण हमें मार्केट में यूएफएसएल की स्थिति समझने में मदद करता है। ये कंपनी की खूबियां, कमजोरियां, अवसर और खतरे बताता है। खूबियां, पूरे भारत में यूएफएसएल का बड़ा नेटवर्क इसे बहुत सारे ग्राहकों तक पहुंच देता है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 108% सीएजीआर की अच्छी लाभ वृद्धि दी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसकी सेवाओं को सुविधाजनक और कुशल बनाता है, जिससे टेक पसंद ग्राहक आकर्षित होते हैं। कंपनी को एक अनुभवी मैनेजमेंट टीम के नेतृत्व का फायदा मिलता है। कमजोरियां, भारत में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत प्रतिस्पर्धा है, जहां कई कंपनियां एक ही ग्राहक के लिए होड़ में हैं। यूएफएसएल का बिजनेस आर्थिक मंदी से प्रभावित हो सकता है, जिसका असर लोन की वापसी पर पड़ सकता है। सरकारी नियमों में बदलाव एनबीएफसी पर असर डाल सकते हैं, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है। अवसर, भारत की अर्थव्यवस्था भी आचा रही है, जिससे यूएफएसएल जैसे फाइनेंशियल सेवा प्रदाताओं के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आम बैंकों से ज्यादा मदद नहीं मिलती, और ये एक बड़ा बाजार अवसर है। नई टेक्नोलॉजी यूएफएसएल की सेवाओं और पहुंच को और बेहतर बना सकती है। खतरे, भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का असर यूएफएसएल के बिजनेस पर बुरा पड़ सकता है। नॉन परफॉर्मिंग लोन यानी ऐसे लोन जिनका भुगतान नहीं होता में बढ़ोतरी होने से मुनाफे पर बुरा असर पड़ेगा। ब्याज दरों में बदलाव उधार लेने की लागत और लोन की मांग को प्रभावित कर सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं और मूल्यांकन।
यूएफएसएल एक ऐसे क्षेत्र में काम करता है जहां विकास की बहुत संभावनाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लगातार बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों और बिजनेस को फाइनेंशियल सेवाओं की जरूरत होगी। टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल समावेशन पर यूएफएसएल का ध्यान इसे इन मौकों का फायदा उठाने के लिए अच्छी जगह पर रखता है। लेकिन निवेशकों को यूएफएसएल के रणनीतिक पहल और बदलते बाजार के साथ कैसे ढलता है, इस पर नजर रखनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, नियमों में बदलाव और आर्थिक हालात जैसे कारक इसके भविष्य के प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे। ये तय करने के लिए कि यूएफएसएल का स्टॉक एक अच्छा निवेश है या नहीं, आपको इसके अभी के मूल्यांकन पर ध्यान देना होगा। याद रखें, ये जानकारी सिर्फ शिक्षा के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा खुद खोजबीन करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।